फिर तो ये जीते जागते नौजवान है, इनका क्या हाल होगा? अरे तुम इसे मना रहे हो कि पटा रहे हो? अरे यार बनाने के लिए ही पटा रहा हूँ। दिव्या, दिव्या प्लीज इन लोगों को माफ कर दो। दिव्या, चाहे तुम टॉस करवा लो या डेमोक्रेटिक तरीके से वोटिंग करवा लो, पर रिजल्ट सिर्फ एक ही होगा कि तुम्हें इन दोनों को माफ कर देना चाहिए। दिव्या, दिव्या, जहाँ सब लोग तुम्हें इतना मना रहे हैं वहाँ तुम्हें मान लेना चाहिए, वरना हम लोग सब समझेंगे कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही गुरूर है। कम ऑन प्लीज, माफ कर दो उन्हें। सुनो, मेरे पास एक सोल्यूशन है। मैं एक जोक सुनाता हूँ और अगर दिव्या ने मुस्कुरा दिया तो समझो तुमको माफी हो गई, ठीक है? तो एक बार क्या होता है कि एक पत्नी अपने पति से पूछती है कि पुराने जमाने में राजा महाराजाओं की 100 बीवियां हुआ करती, वो उनको खिलाते क्या थे? तो पति ने कहा, अरे उनके खाने की छोड़, 100 बीवियां रखने के लिए वो खुद क्या खाता था। लगता है इनको माफ। हंस दिया। हम लोग जिंदगी भर दूसरों की शादी में नाचते रहेंगे या वो दिन भी आएगा जब दूसरे हमारी शादी में नाचेंगे? दूसरे भी हमारी शादी में नाचेंगे, लेकिन दिव्या, आज रात मैं बिजनेस के सिलसिले में लंदन जा रहा हूँ। वहाँ से लौटते ही शादी की तारीख तय कर लेंगे। ये बताने के लिए तुम्हें आज का ही दिन मिला था? उस दिन मैं हॉस्टल में तुम्हें यही बताने आया था, लेकिन उन कमीनों की वजह से बात रह गई। तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें ग्रेजुएट बीवी चाहिए? क्योंकि 2 महीने के बाद मेरा फाइनल एग्जाम है। कितने बजे की फ्लाइट है? देखो, तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ने नहीं आ सकती क्योंकि मेरा छोटा भाई मुझे छोड़ने आ रहा है। भैया, अब तक आप मेरे साथ थे ना, मुझे कभी किसी बात की कोई कमी महसूस नहीं हुई, पर आज आप लंदन जा रहे हैं, मुझे लग रहा है आपके साथ मेरा सब कुछ जा रहा है। विवेक, तू छोटा है ना, इसलिए तू अपने दिल की बात कह सकता है। देख, मैं कुछ महीनों में ही तो वापस आ जाऊंगा। विवेक, मेरी गैर हाजिरी में खूब दिल लगा के पढ़ना। अगर तुम ग्रेजुएट नहीं हुए तो तुम्हें पता है ना, पापा की विल के मुताबिक तुम्हें कंपनी के आधे शेयर्स नहीं मिलेंगे। आप ऐसी बात इसलिए करो ना भैया क्योंकि मैं आपका सौतेला भाई हूँ। विवेक, क्या कहा तुमने? सौतेला? खबरदार अगर तुमने दोबारा ये लफ्ज अपनी जुबान पर लाया तो। सॉरी भैया, आइंदा इस शब्द जुबान पर कभी नहीं लाऊंगा। दिव्या, तो रात को वहां कैसे पहुंच गई? न जाने में वहां कैसे चली गई। मुझे लगा मुझे कोई पुकार रहा हो। ये पुकार किसकी थी दिव्या? किसी मर्द की या औरत की? ये तेरी तरह नहीं है, इसको किसी लड़के को पुकारने की जरूरत नहीं है, बस इशारा कर दो चल देती है। जस्ट शट अप यार। वो तो अच्छा हुआ मैंने तुझे गेट से बाहर जाते हुए देख लिया। तुम लोग कॉलेज जाओ, मैं तैयार होके आती हूँ। ओके, बाय दिव्या। बाय बाय बाय। वसुंधरा, मैं आऊं? वसुंधरा, मैं आऊं? वसुंधरा, मैं आऊं? वसुंधरा, मैं आऊं? तुम क्या समझते हो? इस तरह से छुप छुप की आवाज देने से मैं डर जाऊंगी? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। आओ। मैं यहाँ सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। हर नए जन्म में इंसान अपने पिछले जन्म को भूल जाता है। उन रिश्तों की खातिर तो रुक जाओ जो सदियों से तुम्हारे और मेरे बीच है। ना मैंने सदियां देखी है और ना ही तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता है। तो फिर मेरे गीत की आवाज सुनकर बेसुध होकर यहाँ क्यों चली आई? तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हारे और मेरे बीच एक अटूट संबंध है वसुंधरा। कौन वसुंधरा? मेरा नाम दिव्या है। इस जन्म में तुम्हारा नाम जो भी हो, लेकिन तुम्हारा असली नाम वसुंधरा है और मेरा कपिल। हम दोनों एक ही यूनि में थे। मैं एक नाग हूं और तुम मेरी प्रेमिका थी। सांप और मेरा प्रेमी? हाँ वसुंधरा, हाँ। तुम में और मुझ में सिर्फ एक ही अंतर था
कि उस जन्म में मैं एक इच्छाधारी नाग था और तुम्हारे जीवन के 100 वर्ष पूरे होने के बाद तुम एक इच्छाधारी नागिन बनने वाली थी। इच्छाधारी नागिन, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा वसुंधरा। मेरे नाग बनते ही मेरे माथे पे जो मणि होगी उसे उठा के अपनी जबान से छू लेना, उसके बाद तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। नागिन, आज तुम दोनों के कारण मेरी वर्षों की तपस्या भंग हो गई। आज पूर्णमासी की रात मेरा ईश्वर से मिलन निश्चित था, जिसे तुम दोनों ने खंडित कर दिया है। इच्छाधारी नाग, मैं तुझे श्राप देता हूं। जिस नागिन से तू अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है, आज सूर्यास्त के समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। तू अकेले ही जिएगा और तेरा जीवन तेरे लिए श्राप बन जाएगा। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। अगर हमें मालूम होता कि आप अपनी तपस्या में यहाँ लीन हैं, हम यहाँ भूल से भी नहीं आते महाराज, हम यहाँ भूल से भी नहीं आते। यह भूल नहीं, अपराध है और अपराधी को दंड मिलना निश्चित है। केवल दंड। हमें ऐसा दंड मत दीजिए महाराज। आप साधु हैं, कृपा और क्षमा करना आपका स्वभाव है। हम पर दया कीजिए और हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। असंभव। जिस तरह धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आ सकता, जिस तरह चिता जलने के बाद मनुष्य जीवित नहीं हो सकता, उसी तरह से मेरा दिया हुआ श्राप भी वापस नहीं लौट सकता। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। प्रेम में तो ईश्वर का वास होता है। हमें एक दूसरे से अलग मत कीजिए महाराज, हमें एक दूसरे से अलग मत कीजिए। अनजाने में जो हमसे भूल हो गई है उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, पर हम एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। इस तपस्वी का श्राप अटल है, अटल है, अटल है। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी इस तपस्वी के श्राप को नहीं बदल सकते। नहीं महाराज नहीं। अगर आपका श्राप अटल है तो हम भी निर्णय ले चुके हैं कि या तो आप हमें क्षमा करेंगे या फिर इन पत्थरों पे अपना माथा पटक पटक कर हम अपने प्राण दे देंगे। महाराज, तुम्हें अपनी वसुंधरा को पाने के लिए बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी बालक। मैं अपनी वसुंधरा को पाने के लिए सदियों प्रतीक्षा कर सकता हूं। तो सुनो, वसुंधरा का जन्म 21वीं सदी में एक कन्या के रूप में ही होगा और उसी जन्म में तुम दोनों का प्रेम अमर हो जाएगा। मैं इस संसार में अपनी वसुंधरा के अलावा किसी को नहीं देखना चाहता। आप मेरी ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि जब भी देखूं अपनी वसुंधरा को ही देखूं। आज से इस बरगद में ही तुम्हारा वास होगा और 21वीं सदी में वसुंधरा के पुकारने के बाद ही तुम इस बरगद से बाहर आओगे। सदियों की तेरी ये प्रतीक्षा ही तेरे लिए वरदान होगी और तुझ में ऐसी अद्भुत शक्तियां आ जाएंगी कि तुझ पे विजय प्राप्त करना असंभव होगा। परंतु तेरी पराजय केवल उस मनुष्य के हाथों होगी जिसमें ईश्वर की दी हुई दिव्य शक्तियां होंगी। जाओ, प्रवेश करो। कपिल, कपिल, कपिल। वहां से लौटते ही शादी की तारीख तय कर लेंगे। वसुंधरा, रुको वसुंधरा। तुम मुझे वहां छोड़ के क्यों चली आई? मेरे सामने बहुत बड़ी दुविधा है। तुम मेरे जन्म जन्म के प्रेमी हो। अगर इस जन्म में मुझे तुमसे मिलना था
तो भगवान ने मेरी जिंदगी में दूसरे आदमी को आने ही क्यों दिया? जीवन की हर दुविधा का उत्तर इंसान के पास नहीं होता। जिस सवाल को भगवान ने जन्म दिया है, समय आने पर उसका उत्तर भी भगवान ही देगा। लेकिन एक मिनट। हेलो। हाय दिव्या, दिव्या अतुल हियर, हाउ आर यू? मेरे पास टाइम नहीं है अतुल, जल्दी बोलो क्या बात है? अरे तुम हमेशा जल्दी में रहती हो। अच्छा मेरी बात सुनो, कल वैलेंटाइंस डे है और हम सब एक पार्टी रख रहे हैं नागदा फोर्ट में। विल हैव ग्रेट फन। तुम्हें आना ही पड़ेगा। ओके ओके, मैं आ जाऊंगी। अच्छा 11 बजे नागदा फोर्ट, ठीक है? हाँ मैं 11 बजे नागदा फोर्ट में पहुंच जाऊंगी। ओके ओके, बाय बाय। ये जन्म गुडली किसकी है? ये खाने की लिस्ट है और ये दोस्तों की लिस्ट। ओके, आई होप हम लोग किसी को भूले नहीं है। लेट्स डिस्कस द बजट। बजट की फिक्र मत करो, ये रहे 50,000 रुपए कल की पार्टी का खर्चा। थैंक यू। मगर एक चीज याद रखना, एवरीथिंग शुड बी ए ग्रेड। कोल्ड ड्रिंक के साथ हार्ड ड्रिंक मत भूलना। तुम लोग शराब पियोगे? जी नहीं, हम तो डब्बे वाला दूध पियेंगे। अशोक, तुम अकेले पैसे नहीं भरोगे, हम सब भरेंगे, समझे? एंड रिमेंबर, नो हार्ड ड्रिंक्स। अरे एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रहा है यार? इसे पैसे लुटाने का शौक है और ऐसे बेवकूफ बड़ी मुश्किल से मिलते क्या हैं। कहा तूने? हाँ, कुछ नहीं। तू तो हमारा बैंक है, वो फाइनेंस मिनिस्टर है, एटीएम मशीन है तू। अरे तू तो होप है हमारा, इंडिया का तोप है। अच्छा प्लीज अब ये मजाक बंद करो और ये ट्रांसपोर्टेशन और गेम्स के बारे में डिसीजन कौन लेगा? मदन प्लीज जाके फोन देखना प्लीज। मैं अब्दुल, तू जा। मैं तू क्या? आप क्यों जाएंगे? ए राजेश तू जा यार। मैं जाता हूँ। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? राजेश हियर। जरा फोन अतुल को देना, मैं दिव्या बोल रही हूँ। अतुल बाहर कल के प्रोग्राम की तैयारी कर रहा है। शुड आई कॉल हिम? नो नीड, जस्ट इन्फॉर्म हिम। कल मैं पार्टी में नहीं आ सकती, ओके? जस्ट होल्ड ऑन, मैं अभी जाके अतुल को बुलाता हूँ। 1 मिनट। क्या हुआ राजेश? पूरे ग्रुप में से किसी को अंदर आने मत देना। अरे मगर बात क्या है यार? देख वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा। अब तुझे जितना कहा गया उतना कर। चल निकल निकल।